शशि, जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी प्रकार के भूत प्रेतों में कोई विश्वास नहीं था। वो भूत प्रेतों को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। वो अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वो अपनी बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद शशि की बाइक खराब हो गई। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वो कुछ देर वहीं रुक गया। तभी उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वो अजीब तरीके से उसे पी रहा था। शशि की एक आदत थी कि वो किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वो उस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में शशि ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूं, ये सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेतों को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम ये ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। ये सब कुछ होता है। इस पर शशि को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लगा कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वो दोनों चल दिए। रास्ते में शशि को थोड़ा डर लगने लगा। फिर भी वो अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वो दोनों शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसा स्थान पर बैठाया जहां पर कुछ समय पहले एक लाश चली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कीला गाड़ दिया। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर शशि को पकड़ने के लिए कहा। अब शशि को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ फलों को चारों तरफ रख दिया। सारे फल उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने शशि को सावधान किया। अभी कुछ आत्मा इसको खाने के लिए आएंगी। जब तक वो इसको खाकर चली ना जाए, तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने शशि को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद आंखें खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंखें खोली तो जो उसने देखा, उस पर उसकी आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां 4 आत्मा थी जो कि फल को खा रही थी। लेकिन जब उसने ये देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहां पर वो साधु नहीं था। शशि तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वो अपने घर की ओर भाग रहा था तो उसको पीछे से कोई नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाजें आ रही थी, लेकिन शशि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने ये सब कुछ अपने माता पिता को बताया। फिर वो अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन उसकी आंखें भी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। जिसके बाद वो काफी हैरान हो गया और इसके बाद वो दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा।